नाउ स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट का नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट यहाँ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पॉइंट है। बिजनेस ऑब्जेक्ट से हम डिफाइन करेंगे कि यहाँ मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है। मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्ट होता है बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट करने वालों का, तीन ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्ट, तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्ट। तीन ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट, सोशल ऑब्जेक्ट और पर्सनल ऑब्जेक्ट। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट का मतलब है पूरी संस्था के लिए, जिस संस्था के लिए मैनेजमेंट काम करता है उस ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट। सेकंड है सोशल ऑब्जेक्ट। सोशल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है सोसाइटी, जिस समाज में बिजनेस किया जाता है उसके बारे में हम क्या सोचते हैं मैनेजमेंट करने के लिए, उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्ट। फिर है पर्सनल, जो हमारे एम्प्लॉयज है, वर्कर है, उन पर फोकस किया जाता है, उनके बारे में ध्यान रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड पर्सनल ऑब्जेक्ट। इस प्रकार तीन ऑब्जेक्ट हो गए मैनेजमेंट के, पहला ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा सोसाइटी का सोशल, तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्ट। पहला है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट के अंदर हम उन एक्टिविटी या पॉइंट्स को नोट करेंगे जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए होना जरूरी है, केयर करना जरूरी है। अगर संस्था कामयाब होगी, ऑर्गेनाइजेशन जो है सक्सेसफुल होगा, तो वो सबके लिए बेनिफिशियल होगा। आउटसाइडर के लिए, वर्कर के लिए, मैनेजर के लिए, ओनर के लिए, पब्लिक के लिए, सोसाइटी के लिए, लोन प्रोवाइडर के लिए, बैंकर्स के लिए, सबके लिए जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। इसमें तीन ऑब्जेक्ट आते हैं, पहला सर्वाइवल, दूसरा प्रॉफिट, तीसरा ग्रोथ। सर्वाइवल का मतलब होता है जीवित रहना। लॉन्ग टाइम तक जीवित रहने के लिए कम से कम मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है वो आती है सर्वाइवल में। इसमें हम क्या करते हैं, उन पॉजिटिव एक्टिविटी पर फोकस करेंगे जो हमें लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करने के लिए जरूरी है। यदि हम चाहेंगे कि हम गुड क्वालिटी का माल ना देके बैड क्वालिटी का माल पब्लिक को देंगे या बेचेंगे हाई प्राइस के ऊपर, तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। सर्वाइव करने के लिए हमें कंपटीशन, गवर्नमेंट की पॉलिसी, सबको फोकस करना पड़ेगा, इकोनॉमिक पॉलिसी को देखना पड़ेगा। उसके लिए जो हम एक्टिविटी पॉजिटिव वे अपनाएंगे दैट इज सर्वाइवल। सेकंड है प्रॉफिट। अगर हमारे पास प्रॉफिट है तो हम सक्सेसफुली बिजनेस को रन कर सकते हैं। अगर बिजनेस के पास प्रॉफिट नहीं है तो हम बिजनेस को लॉन्ग टाइम तक रन नहीं कर सकते। तो नंबर वन पे सर्वाइवल हो गया, सर्वाइवल के लिए पॉजिटिव है। नंबर दो प्रॉफिट। प्रॉफिट होना जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट नहीं है तो भी हम सर्वाइव नहीं कर सकते, बिजनेस को रन नहीं कर सकते सक्सेसफुली। थर्ड है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है डेवलपमेंट। जैसे कोई बिजनेस करता है, बिजनेस करने वाला ये चाहेगा नहीं कभी भी जीवन भर उसको उधार लेकर अपना बिजनेस करना पड़े, तो वो क्या करेगा, अपने ग्रोथ में फोकस करेगा। उसके बाद सेविंग चाहिए, उसके बाद प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ग्रोथ के लिए प्रॉपर्टी, सेविंग, रिजर्व होना जरूरी है, तभी डेवलपमेंट पॉसिबल है। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें तीनों, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ, ये तीनों पर फोकस करना जरूरी है। ये तीनों ऑब्जेक्ट किसके लिए होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं। दूसरा सोसाइटी, सोशल ऑब्जेक्ट। जिस समाज से मैनेजर आता है, ओनर आता है, जिस समाज में हम सामान को बेचते हैं, उस समाज के बारे में सोचना जरूरी है। इसीलिए सभी इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में सोचते हैं जहां पर वो बिजनेस करते हैं। इसके लिए तीन है। पहली बात तो जिस समाज में काम कर रहे हैं वहां के पब्लिक को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना जरूरी है, रोजगार देना जरूरी है। इंडस्ट्री यहाँ लगा रखी है, एम्प्लॉय बाहर से लेते हैं, तो वो समाज जो है हमारा सहयोग नहीं करेगा। तो पहली जिम्मेवारी बनती है समाज को रोजगार देना। फिर है जिस समाज में रहते हैं वहां पर नो पोल्यूशन इन एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में पोल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए। अगर इंडस्ट्री लगानी है, केमिकल इंडस्ट्री लगानी है या कुछ भी लगाना है, ऐसा बिजनेस जिसमें पब्लिक को नुकसान हो सकता है, उस बिजनेस को शहर से बाहर स्टैब्लिश करना पड़ेगा। शहर में स्टैब्लिश नहीं कर सकते। साथ में ग्रीन प्लांटेशन हो गया, ठीक है, केमिकल के लिए ऊंची चिमनी होगी, ये सारी बातें अपनानी पड़ेगी ताकि पब्लिक को नुकसान ना हो।
नो पॉल्यूशन इन एनवायरमेंट। फिर है लिविंग स्टैंडर्ड जो है पब्लिक का हाई। पब्लिक का लिविंग स्टैंडर्ड हाई करने के लिए उनको फैसिलिटी देनी पड़ेगी, जैसे स्कूल, कॉलेज, ट्रस्ट, धर्मशालाएं, हॉस्पिटल, ये सब चीज मैनेजमेंट जो है, बिजनेस जो है प्रोवाइड करता है। किसके लिए? सोसाइटी के लिए। उसके बाद है नेक्स्ट पर्सनल ऑब्जेक्ट। पर्सनल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है यहाँ एम्प्लॉइज से, जो कर्मचारी वर्कर हमारे पास काम कर रहे हैं उनके बारे में भी सोचना जरूरी है। उन्हें क्या चाहिए? एक तो रेम्यूनरेशन, मुआवजा, सैलरी हो गया, सैलरी के अलावा फैसिलिटी होगी, बच्चों की पढ़ाई होगी, रहने के लिए मकान हो गया, गाड़ियां हो गया, व्हीकल हो गया, ये डेट इज कॉल्ड रेम्यूनरेशन एंड सैलरी फेयर होनी चाहिए, जितना उनका हक होता है उनको उतना मिलना चाहिए। फिर है एनवायरमेंट गुड। जिस एनवायरमेंट में वर्कर काम कर रहा है वो एनवायरमेंट साफ सुथरा क्लाइमेट होना चाहिए ताकि कोई बीमारी ना फैले। नेक्स्ट है शेयर इन प्रॉफिट। एम्प्लॉयज को अगर हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते हैं तो उसमें भी हिस्सा देने का या लेने का अधिकार होता है। जैसे एक्स्ट्रा प्रॉफिट में दिवाली के मौके पर, त्योहार, किसी त्योहार पर बोनस या एक्स्ट्रा बेनिफिट देना, प्रोवाइड करना, ये सब एम्प्लॉयज के लिए। तो 3 ऑब्जेक्ट हो गए, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सोशल ऑब्जेक्ट सोसाइटी के लिए, पर्सनल ऑब्जेक्ट एम्प्लॉयज के लिए। ओके।